परिवार और मोहल्ले वासियों में बहुत उत्साह है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़े पद पे, ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम पारिवारिक आदमी है। सीएम और डिप्टी सीएम तो बाकी है ही, लेकिन परिवार के तौर पे तो पारिवारिक का ही आदमी है। मेहमान यहाँ पे अब बनेंगे, क्या होगा आगे, लेकिन सब आश्वस्त है। अब बहुत बहुत सब पे ध्यान देने वाले और प्यार देने वाले। सर, मोहल्ले में किस प्रकार की चर्चा है, किस प्रकार की खुशी है? मोहल्ले में पूरा जश्न का माहौल है और 2 दिन से जश्न का माहौल है। लोग अब पटना सिटी का मेहमान बताने लगे हैं सम्राट जी को। वही जी, वो तो घर है तो ससुराल तो घर ही है। पूरे मोहल्ले के लोग मतलब खुशी में हैं। सब खुशी में है आनंद कि वो जी कि वो बनने चाहिए, वो एलिजिबल है, वो क्राइटेरिया कर्मठ है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना सिटी के बेगमपुर स्थित चैनपुरा चौराहा के पास बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ससुराल में हैं और उनके साले साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? आलोक प्रकाश सिंह मेरा नाम। आलोक प्रकाश जी, वर्षों से आप लोग यहाँ पर रहते हैं और जैसे ही सम्राट चौधरी कुछ भी मतलब राजनीति में तो बहुत दिन से सम्राट चौधरी का नाम है। जब भी वो कभी मंत्री बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, डिप्टी सीएम बने और अब तो मुखिया ही बन गए सूबे के। तो जब भी सम्राट चौधरी के राजनीतिक कद में जैसे ही बढ़ोतरी हुई तब आप लोग खुशी मनाते हैं। इस प्रकार हम लोगों को यहाँ जानकारी हुई, हम तो पहली बार यहाँ पहुँचे हैं। तो क्या माहौल है, मुखिया बनने पर क्या माहौल है? परिवार और मोहल्ले वासियों में बहुत उत्साह है। बहुत लोग सब जश्न की ओर मना रहे, जश्न मना रहे और बहुत बहुत आनंदमय माहौल है हमारा। अच्छा, पहली बार जब आपने सुना, हालांकि बहुत दिन से चर्चा चल रहा था, बहुत उत्सुकता तो आप लोग को होगी कि बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। हम लोग में भी था, हम लोगों में भी दुखहाट था। तो जब पहली बार एकदम कंफर्म हो गया कि हाँ एकदम बन गए, उस समय का क्या रिएक्शन था परिवार का? हाँ, हम लोगों पे भी ये लगा था कि क्या होगा आगे। हम लोग भी था घबरा गए थे, लेकिन घबरा गए थे जी, लगा ऐसा कि क्या होगा भविष्य में क्या है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। अंत जो भी अभी बने हैं तो बहुत खुशी का माहौल है। पूरा परिवार एकदम खुशी से झूम गया होगा। मिठाई उठाई जी बिल्कुल, सब में बटा है। हमारे यहाँ पूजा हुआ, बहुत चीज। अच्छा, पूजा। जी। अच्छा, सम्राट जी भी बहुत मतलब पूजा पाठ करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हर जो विधि विधान होता है उससे पूजा पाठ करते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो सत्यनारायण भगवान का पूजा उनके यहाँ लगातार होते रहता है। जी हाँ, वो धार्मिक हैं, बहुत इसमें विश्वास करते हैं और वो उनसे बहुत जुड़ाव है आध्यात्मिक से। अच्छा, पुरानी कोई यादें सम्राट जी के साथ आप लोग की अगर हो हुई? वैसे तो बहुत सी यादें हैं, लेकिन उनका बहुत डेडिकेशन वाला बहुत चीज़ है, ऐसा कितना बताएंगे। अच्छा, पहली बार जब यहाँ कभी पहुँचे, यहाँ आए हैं इस आवास पर? अपना ही घर है उनका, तो वो तो स्वाभाविक बात है, तो वो तो आएंगे ही ना। लेटेस्ट कब आए थे? इधर ही हमारे भतीजी हुई इवांशी, वो 3 अप्रैल को उनका जन्मदिन था, तो उनमें वो सम्मिलित हुए हैं। सारी परिवार आए हम उस डिप्टी सीएम रहते हुए? जी बिल्कुल, यही 3 अप्रैल में। अच्छा, इसी पे। तो मतलब उतने बड़े पद पे जाने के बाद भी जब सम्राट चौधरी ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़े पद पे, ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम पारिवारिक आदमी है। अब बहुत बहुत सब पे ध्यान देने वाले और प्यार देने वाले हैं लोग, बहुत अच्छे लोग। और बिल्कुल देखिए, इसकी छवि हम लोग को दिखाई दिया। केवल परिवार ही नहीं, कार्यकर्ताओं को कितना सम्मान करते हैं सम्राट चौधरी। उन्हें शपथ ग्रहण करने के बाद पहले वो विभाग जाकर ज्वाइन किए और उसके बाद सीधे भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लगभग हमारे कैमरे वहां मौजूद थे, 2 से 2.5 घंटे तक एक कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हुई। तो ये बड़ी बात है अपने आप में। जी, वो तो डेडिकेशन उन पे दिखता ही है। अब वो सभी कार्यकर्ता हो, सबको बहुत प्यार करते हैं,
उनसे दिल से जुड़े हुए हैं वो है। एकदम दिल से जी जुड़ा जी है। जी। अच्छा, जब राजनीति में तो शुरुआत से ही रहे हैं, क्या कोई ऐसी भी यादें हैं जब आप लोग कहीं पटना से अलग कोई पारिवारिक फंक्शन हो, वहाँ पर एकजुट हुए, तो वहाँ पर वो मतलब यहाँ तो आते होंगे तो पूरा मतलब प्रशासन रहता होगा, कुछ ऐसा मोमेंट मिला उनके साथ बैठने का कि जब प्रशासन ना हो, एकदम पारिवारिक माहौल में पारिवारिक गपशप सम्राट जी रहे हैं? परिवार के आदमी हैं वो तो पारिवारिक बातें होती ही रहती है, हर जगह तो वही माहौल है हमारे लिए। सीएम और डिप्टी सीएम तो बाकी है ही, लेकिन परिवार के तौर पे तो पारिवारिक का ही आदमी है वो, बहुत अच्छे आदमी है वो। बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि सम्राट जी के को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं, असमंजस की स्थिति थी कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो क्या मोहल्ले के लोग भी आपसे आकर पूछते थे कि क्या सम्राट जी बन रहे हैं नहीं बन रहे? मोहल्ले में किस प्रकार की हलचल थी? सब में कौतूहल थी कि मेहमान यहाँ पे अब बनेंगे, क्या होगा आगे, लेकिन सब आश्वस्त थे कि वो जी जी कि वो बनने चाहिए, वो एलिजिबल है, वो क्राइटेरिया कर्मठ है, इसलिए वो उनमें बनने की क्षमता है, इसलिए वो नेतृत्व कर सकते हैं नेतृत्व, इसलिए वो लोग पॉजिटिव भी थे। पॉजिटिव भी थे, और आपके घर के वजह से ही लोग अब पटना सिटी का मेहमान बताने लगे हैं सम्राट जी को। क्या वही जी, वो तो घर है तो ससुराल तो घर ही है। तारापुर से भी बहुत सारी तस्वीरें आई, बहुत खुशी की तस्वीरें, वहां पर कहा गया कि होली दीपावली सब मनाया गया। कैसी तस्वीरें थी वहां? परिवार के लोग से बात? बहुत सुंदर तस्वीरें आई है, हम लोग बोले तो जश्न का माहौल हो गया था। ऐसा लगा कि बहुत अचीवमेंट हमारे लिए है ये। तो देखिए, परिवार में पूरा खुशी का माहौल है और लगातार लड्डू चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल जश्न का है माहौल है, लड्डू पेड़े सब बट रहे हैं। पूरे मोहल्ले के लोग मतलब खुशी में सब खुशी में है, आनंद में है। चलिए, तो सब आनंद में है। देखिए, पास के ही एक भाई साहब भी हमारे साथ है। सर, मोहल्ले में किस प्रकार की चर्चा है, किस प्रकार की खुशी है? मोहल्ले में पूरा जश्न का माहौल है। हाँ। और 2 दिन से जश्न का माहौल है। अच्छा। हाँ। अभी तक है। अभी तक है। मतलब क्या जलेबी उलेबी छनवा रहे हैं क्या? जलेबी मिठाई सभी बट चुके हैं। सब बट रहा है। लोग अब पटना सिटी को मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई पटना सिटी के मेहमान हैं। स्वाभाविक बात है भाई, पटना सिटी के हैं तो पटना सिटी के मेहमान तो हुए ही। तो अब आएंगे तो इस बार तो पूरा लाव लश्कर उनके साथ रहेगा। जब से डिप्टी सीएम पहले थे तो मतलब कि वो लाव लश्कर के साथ ही पटना सिटी चैनपुरा में आते थे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आएंगे सीएम बनने के बाद भी, तो स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा। चलिए, तो भव्य स्वागत, आएंगे तो भव्य स्वागत की तैयारी है ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सारे लोग एकदम जश्न की तरह अभी भी मना रहे हैं, आगे उनके आने पे स्वागत भी अब ऐसा ही धूमधाम से होगा। चलिए, धूमधाम से स्वागत होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी कुछ दिन में तारापुर भी जाने वाले हैं, तो तारापुर में तो पहले ही होली दीपावली लोग वहां पर मना चुके हैं, वहां से भी जो तस्वीरें आएंगी वह भी दिखाएंगे। और जब पटना सिटी इस आवास पर सम्राट चौधरी जी पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी हम सबसे पहले दिखाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।